आज जब मार्केट पंप हो रही थी तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने मुझसे पूछा कि प्रियांक ये बता, ये जो मार्केट पंप हो रही है ये रियल है या फिर इलेक्शन का असर है। तो यकीन मानिए मेरा ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं गया था अभी तक, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चल रही थी जहां पर रोज कभी ईरान की तरफ से कभी यूएस की तरफ से कोई ना कोई न्यूज आ ही जाती थी। लेकिन जब उन्होंने बोला तो मेरा ध्यान वापस से लौट कर गया कि अरे हाँ, बात तो सही है। बंगाल में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, इवन केरला में भी इलेक्शन है। तो 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन अगर हो रहे हैं इस महीने के अंदर, तो क्या इलेक्शन का इंपैक्ट नहीं हो सकता? सो मैंने जाकर 2021 का चार्ट देखा कि 2021 में जब लास्ट बार बंगाल के इलेक्शन हुए थे तब भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरे दोस्त ने रेफरेंस दिया कि यूजुअली इस तरह के स्टेट्स जहां पर इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उन दिनों में मार्केट जो है पॉजिटिव दिखाई देती है। और 2021 में भी इलेक्शन से पहले मुझे मार्केट पॉजिटिव दिखाई दी और इलेक्शन के जस्ट बाद साइडवेज। तो उसने मुझे पूछा कि ये बताओ कि ये जो पंप आ रहा है मार्केट के अंदर ये रियल है या फिर ये इलेक्शन से पहले आने वाला ट्रैप है? क्योंकि तुम तो बोल रहे थे कि मार्केट की संभावनाएं है कि 2025 और 24 का जो लो बना हुआ है, 25 का लो और 24 का इलेक्शन लो, वो लेने मार्केट जा सकती है, लेकिन मार्केट उससे पहले ही पलट गई। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेरा ध्यान उस बात पर गया और मैंने सोचा कि शायद ये क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी हो। तो कल की एनालिसिस के साथ साथ क्यों ना ये देखा जाए कि ये पंप रियल है कि नहीं, और अगर है या नहीं है तो हम पता कैसे करें, क्योंकि रियल क्या है और फेक क्या है देखो आज की दुनिया में ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा काम है ये पता करना कि हम कब मान ले कि ये पंप हमारे काम का है। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, साथ में आपको कुछ क्रेडिट स्कोर के बारे में भी बताऊंगा। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर मिलते हैं चार्ट्स के साथ। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जानना कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया कि आपका क्रेडिट स्कोर एक्चुअली में है कितना? और ये काफी सीरियस चीज है। क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन लेने के लिए नहीं होता, ये आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। लेकिन सच बताऊं, अधिकतर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हो तो आप पैसा बाजार पर बिल्कुल फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, और वो भी बड़ी जल्दी से। यहां पर आपको सिर्फ एक स्कोर देखने को नहीं मिलता, बल्कि आपको 4 ब्यूरोज के स्कोर देखने को मिलते हैं: सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विएफएक्स और क्रिफ हाईमार्क। क्योंकि डिफरेंट लेंडर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्कोर्स चेक करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। साथ में आपको यहां पर अपडेट व्हाट्सएप पर भी रेगुलरली मिलती रहती है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, कई सारी लैंग्वेज में आप जो है अपनी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिससे कि इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ना, अपने क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। साथ में यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी चल रही है। अगर आप पैसा बाजार पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट प्रीमियर लीग कॉन्टेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हो, जिसमें जिसका हाईएस्ट क्रेडिट स्कोर होगा उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस, और स्टेट टॉपर को मिलेंगे 10,000 रुपए तक को। और साथ में जो भी स्टेट इस लीग के कंप्लीट होने पर जीतेगा उसके सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा अश्योर्ड कैशबैक भी। और साथ में आप अपना एआई अवतार बनाकर अपने स्कोर और अपने रैंक को शेयर भी कर सकते हो। तो एक बार डेफिनेटली चेक कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लगा दिया है। चलो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है वो प्राइस एक्शन जो कि इलेक्शन के टाइम पर हम लोगों को देखने को मिला था पिछली बार बंगाल के इलेक्शन से पहले। तो इसमें क्या हुआ था, मार्केट ने अचानक से रैली देना शुरू कर दिया था और अचानक से जाकर फिर जून जुलाई में जाकर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई थी। इलेक्शन से ठीक पहले मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहे थे, लेकिन जो है ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी। तो पहली बात तो मेरे दिमाग में यही आई कि 2021 का जो साल था वो काफी अलग था, क्योंकि उस वक्त पर कोविड की सेकेंड वेव भी आई थी, अगर आप लोगों को याद है तो उस वक्त पर कोविड का भी काल चल रहा था। और कोविड के टाइम से पहले की जो न्यूज आई थी, उससे जो क्रैश आया था, उसके ऊपर जो मार्केट का रिएक्शन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, रिवर्सल बहुत ही तेज आया और ये एक अलग ही बुल मार्केट चल रही थी। तो अगर मैं आपको चार्ट के नजरिए से समझाऊं तो मैं अपनी ही थ्योरी पर रहूंगा कि इलेक्शन की वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है। लेकिन यकीन मानिए पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है ये ना आपको पता है और ना मुझे पता है। सो अगर हम ऐसा मान भी लें कि ये इलेक्शन की वजह से है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती
कि इलेक्शन की वजह से पंप है, बल्कि इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें पता कैसे चले या फिर इस इंफॉर्मेशन का सही यूज हम कैसे कर पाए। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही एक वीडियो के अंदर समझाया था कि इत्तेफाक की बात है, पिछले साल भी जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी ज्यादा अजीबोगरीब चल रही थी, पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रही थी ड्यू टू यूएस टैरिफ्स, तो आप लोगों को याद होगा टैरिफ वाला वॉर, वो ड्यूरेशन चल रहा था। और मार्च के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, एक लिस्ट भी लेकर आए थे। हालांकि आज की न्यूज यही है कि वो टैरिफ वो वापस कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, लेकिन उस वक्त पे आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है और लगता है अभी रिसेंट की बात है। उस टाइम पर आप लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर किस तरह का ड्रॉप हमें देखने को मिला, और फिर अप्रैल आते ही अचानक से मार्केट ने बहुत तेजी से एक रिवर्सल दिखाया और बहुत ही रैपिड ग्रोथ के साथ मार्केट ऊपर गई, और फिर वो स्लो डाउन भी आया, जिसके बाद हमने ये क्रैश देखने को मिला। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना आते ही फिर से मार्केट ने बिल्कुल उसी तेजी के साथ एक रिवर्सल दे दिया है, जिसके बाद संभावित है कि मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करे, एटलीस्ट साइडवेज और कंसोलिडेशन तो करे ही करे। अब ऐसा होने वाला है, ये तो हमें पिछले साल का पैटर्न भी बता रहा है, और अप्रैल के महीने में ही आज से 5 साल पहले इलेक्शन की वजह से क्या हुआ वो भी हमारे मन में कंफ्यूजन डाल रहा है। तो ऐसे केस में हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप अब देखते हैं कि मार्केट किस स्थिति में एक्चुअली में पलट सकती है, और ये पूरा जो डिजाइन बना के रखा है मार्केट ने चार्ट्स पर अजीबोगरीब सा, इसको हम कब समझे कि मार्केट हमारे फेवर में जाने वाली है। तो अगर हम समझें कि मार्केट इस बार लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब किए बिना ही आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला कि इंडियन मार्केट्स ट्रेडिंग के बेसिस पर नहीं, इन्वेस्टिंग के बेसिस पर चलती है, और कई बार ये लिक्विडिटी को छोड़ के चली जाती है, जिसको भले बाद में लेने के लिए आ जाए। तो अगर आप लोगों को याद हो तो यहां पर आपको दिखेगा कि मार्केट लगातार नया हायर लो बनाते हुए ऊपर बढ़ती चली गई। ये मैं बात कर रहा हूं 2020 के क्रैश से ठीक पहले। आपको इस पूरे लेग के बीच में कहीं पर भी मार्केट की इंटरनल लिक्विडिटी का स्वीप नहीं दिखेगा। थोड़ा छोटा आप देख सकते हैं स्विंग, बट जो मेजर लोज बने वो कंटिन्यूअसली हायर लो बने। उसके बाद मार्केट ने इस पूरी लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करा, एक रैपिड मूव दिया, फिर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके ही चलती रही। लेकिन इस बार मार्केट लगातार हायर लोज बना रही है और कोई लिक्विडिटी को वो अब्सॉर्ब नहीं कर रही है। तो क्या मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन बनाने वाली है? 1 2 3 4 हाई एंड डंप एंड पंप, 1 2 3 4 डंप एंड पंप। क्या मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन बनाने वाली है जैसा पहले बनाया था आज से ठीक 6 साल पहले, या फिर कुछ अलग होने वाला है? मार्केट हमेशा इवॉल्व होती है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज तो हमें दिमाग में हमेशा ही रखनी पड़ेगी, और इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, राइट। बट अभी ऐसा क्या सिनेरियो समझे जिसमें हमें लगे कि मार्केट जो है इस तरह का लो बनाकर ऊपर की तरफ जा सकती है? ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस भी कर चुका हूं। तो अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा प्राइस एक्शन करके दिखाऊं, तो बुलिश होने के लिए मार्केट को कम से कम हमें जो है एक इमीडिएट फेक आउट तो देना ही पड़ेगा। एक इमीडिएट फेक आउट का मतलब है कि मार्केट जो लास्ट स्विंग लो है इसके नीचे इस तरह की क्लोजिंग दे दे। सो अगर मार्केट ये जो अगस्त लो है इसके ऊपर इस महीने की क्लोजिंग दे देती है, यानी कि अप्रैल 2026 की लो जो क्लोजिंग है, अगर मार्केट इसके ऊपर दे देती है, तब हम ये बोलेंगे कि मार्केट में इमीडिएट फेक आउट हो गया है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है? मार्केट इसके ऊपर होल्ड करे या मंथली क्लोजिंग दे। लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन लग रहा है और जिस तरह के दिन अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आज तारीख है 21 अप्रैल, हमारे पास से 5 से 6 सीजन, तो हो सकता है यही क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो जाए। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, इन दोनों ही सिनेरियो में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब बुल्स ने अपना कंट्रोल पा लिया है। लेकिन इस बीच में आप कभी भी हाई प्रोबेबिलिटी से नहीं बोल सकते कि मार्केट कहां जाने वाली है। तो अगर इलेक्शन के हिसाब से समझे, हम लोग ये चाहेंगे कि अप्रैल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो कम से कम, या फिर इस हाई के ऊपर हो, यानी कि प्रीवियस मंथ हाई के। तो अगर ये दोनों सिचुएशन अगर बनती है तो हमें पता चलेगा कि ये पंप रियल है। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं बनती है, मार्केट प्रीवियस मंथ हाई से पहले गिर जाती है या फिर अगस्त लो के नीचे क्लोज होती है, तो उस केस में फिर शायद मैं भी आपके साथ बोलूंगा ये पंप शायद इलेक्शन का ही खेल है। ठीक है, तो ये बात हुई इलेक्शन की और मार्केट्स की।
बायस की अब बात करेंगे कल के प्लानिंग को लेकर। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी थी, जो मुझे याद है कि उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही सिंपली समझाया था कि अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाती है तो हम बुलिश हो जाएंगे और प्रीवियस मंथ हाई को टारगेट करेंगे। उसी डायरेक्शन में मार्केट ने बढ़ना शुरू किया। तो आज का दिन तो बड़ा सिंपल सा था। फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ये अपडेट भी मॉर्निंग के अंदर ही पोस्ट कर दिया था। तो आई होप आज का दिन सभी के लिए बढ़िया गया होगा। लेकिन इसी बीच मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सूरत और उसके साथ साथ गोवा दोनों इवेंट के पासेस अब अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग जो है जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि सूरत वाली इवेंट जो मैंने आपको बताई थी 1 मई 2026 को हो रही है 3 बजे से 8 बजे तक, और साथ में यहां पर एक ट्रेड कंपटीशन भी होगा जो कि आप लोगों के लिए, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना कोई पैसा नहीं लगाना और जीत सकते हो कुछ कैश प्राइजेस भी। तो सूरत में 1 मई को अगर आप आना चाहते हैं तो अपना जो है रजिस्टर कर लीजिए यहाँ पर। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसी तरह से जो गोवा वाली इवेंट है इसके लिए भी फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने लिंक और डिटेल्स पोस्ट कर दी है। वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पर कौन कौन स्पीकर्स रहेंगे, कौन कौन प्रेजेंट रहेंगे, क्या पासेस कॉस्ट है, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये इवेंट हो रहा है 5 से 8 जून को गोवा में। आप ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गेट पास पर क्लिक करके पास कर सकते हैं। साथ में इसमें आप कोड यूज कीजिएगा, मेरा नाम प्रियांक कैपिटल लेटर्स में और उसके साथ 10 लगा दीजिएगा, प्रियांक 10। अगर आप इसमें पास बुक करते हैं तो आपको इस कोड के साथ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेम डिटेल्स फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैंने जो है पब्लिश कर दी है। चलते हैं वापस से निफ्टी 50 के चार्ट पर, और अब कल के लिए बड़े सिंपल से लेवल है वही मार्क कर लेते हैं। तो हमारा मेजर टारगेट जो रहने वाला है वो प्रीवियस मंथ हाई रहने वाला है 24,989 का। आप सिंपली आज के हाई को मार्क कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा 24,600 का लेवल कल ब्रेकआउट ट्रेड्स देखने के लिए। अगर मार्केट शुरुआत में फ्लैट होकर नीचे की तरफ आती है तो आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है 24,450 और 24,337। इनके अलावा इसके अंदर कोई भी चेंज प्लान के अंदर नहीं है। अगर मार्केट अगस्त लो के नीचे आती है फिर हमारा बेरिश जो प्लान है वो एक्टिवेट होगा और उसमें हम लोग 24,000 से लेकर 23,850 तक के लेवल्स को टारगेट करेंगे। ऊपर की तरफ 24,854 को भी आपको नजर बना के रखना है। बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें सेम तरह का बिल्कुल प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला। प्रीवियस डे हाई टूटते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। ऊपर की तरफ 57,783 का ही हमारा कल का टारगेट रहने वाला है। नीचे की तरफ प्रीवियस वीक क्लोजिंग 56,565 आपका मेजर इनवैलिडेशन होगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है फिर आप बेरिश प्लान कर सकते हैं और उस केस में आप लोग 55,605 को टारगेट कर सकते हैं। यहां पर भी आप आज का जो हाई बना है जो कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा 57,456 के हाई को मार्क कर सकते हैं। कल के दिन आप अपने ब्रेकआउट ट्रेड इस लेवल के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप क्लोजिंग यानी कि 57,783 को भी ब्रेक कर जाती है उस केस में आप ऊपर की तरफ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग की तरफ टारगेट्स करना शुरू कर देंगे। बैंक निफ्टी के बाद बढ़ेंगे हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के अंदर भी निफ्टी 50 जैसा प्राइस एक्शन ही जो है हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा मैंने तीनों ही इंडेक्सेस के अंदर आपको बताया था कि प्रीवियस डे हाई मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट उनको ब्रेक करता है तो आपके पास बुलिश टारगेट्स आ जाएंगे। उस हिसाब से देखें तो 80,300 हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट यहां पर दिखाई दे रहा है और प्रीवियस मंथ हाई जो कि हमारा निफ्टी 50 में भी लेवल मार्क्ड है और सेंसेक्स में भी लेवल मार्क्ड है, दोनों की ही एक्सपेक्टेशन हम करेंगे अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में चलती है। यहां पर भी प्रीवियस वीक क्लोजिंग जो रहेगा वो हमारा मेन इनवैलिडेशन रहेगा जो कि है 78,490 के आसपास। इसके साथ ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली और मेरी सारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज के लिए ही आपको गेन करना है। अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कर ही लें। बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें इसके अंदर भी कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या हुई है कि हमें जो है सेम प्राइस एक्शन देखने को मिला जो हमें अप्रैल के सेकंड वीक में भी देखने को मिला था, जहां पर मार्केट ने एक एफवीजी से लो बनाकर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। मार्केट नीचे आई लेकिन इसको छोड़कर चली गई। सिमिलरली मार्केट ऊपर गई और इसको छोड़कर वापस से ऊपर जाने की प्लानिंग कर रही है। अगर इसी तरह का प्राइस एक्शन बनता है और ये हाई ब्रेक होता है तो इसी तरह से अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 80,000 का टारगेट आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। मैंने अभी जो आपको रिसेंट में बिटकॉइन की एक्सप्लेनेशन फ्राइडे वाली वीडियो के अंदर भी समझाई थी, उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपको बुलिश मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। सो जब तक मार्केट 74,500 के ऊपर है तब तक आप लोग अपने बुलिश प्लानिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर मार्केट 74,500 के नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे वाले लेवल तेजी से ट्रिगर हो सकते हैं। ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से आप लोग जो है
ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्यूचर्स की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दोनों की ही ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस का ही सहारा लें। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज पर, स्टॉक मार्केट पर, तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के क्लिक कीजिए, उसमें जैसे आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए भी एक लिंक दिया गया है, वैसे ही आपको नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लें जिससे कि आप रेगुलर अपडेट्स को देख सके। इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।